हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूँ सब आप घर पे होंगे, सेफ होंगे और सभी घर में अंदर ही रहेंगे। तो ये वीडियो इस महामारी में मैंने इसलिए बनाया है, इस पेंडेमिक में ये बनाया है। ये वीडियो आपको ये बताएगा अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज, जो अकाउंट्स के जो बेसिक 10th क्लास के बेसिक्स होते हैं, जो आपको हमेशा काम आते हैं 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, इन सब में काम आते हैं। वो बेसिक आज मैं समझाना चाहता हूँ। तो पहले अपन ये समझे कि अपन अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग अकाउंट्स? द रीजन इज टू अर्न प्रॉफिट। भाई आप बिजनेस करोगे क्या कमाने के लिए? प्रॉफिट। बिजनेस करोगे, बिजनेस और प्रॉफिट ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। प्रॉफिट है तो बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही अकाउंट पढ़ा जाता है। हर चीज सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड हो, हर चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो और हर चीज आपको समराइज्ड वे में मिले। तो बच्चों, अब आप 1 घंटे मेरे साथ अच्छे से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। बिजनेस एंड प्रॉफिट। चलो हम समझ गए कि चलो कमाने की कर रहे हैं। बिजनेस में टाइप्स भी होंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहला टाइप होता है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जहां पे अकेला एक इंसान काम करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सेकंड होता है बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस। थर्ड होता है कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। फोर्थ होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लास्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जहां पे अकेला एक बंदा काम करता है, एक बंदा, सिर्फ एक। जहां पे बंदे काम करें 2 से 50, वो होती है पार्टनरशिप बिजनेस। थर्ड होता है कंपनी टाइप्स। कंपनी है 2 होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे एक फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती है। एक दादा ने काम चालू किया, उनके 4 लड़के हुए, 4 लड़के बिजनेस में बैठ रहे हैं, उनके 2-2 लड़के हुए, सभी लोग उस दुकान में बैठ रहे हैं। उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फिर होता है बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे महाभारत आ रहा है, रामायण आ रहा है, हर चीज का ऐड आता है, हर चीज में, हर चीज का ब्रेक है। रामायण में भी, महाभारत में भी। और वो ब्रेक है कौन सी? अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद एक जगह है गुजरात में जहां अमूल की मेन फैक्ट्री चालू हुई। जहां जैसे एक शहर है जबलपुर, वैसे एक शहर है आनंद। पूरे गांव के लोग आनंद में आके दूध देते हैं और फैक्ट्री वहां से दूध से ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करती है, बटर बनाती है। पहले गुजरात में सप्लाई करती थी, अब ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करने लग गई है ना। तो ये है, अमूल कोई कंपनी नहीं है, अमूल इज कोऑपरेटिव सोसाइटी।
चलो अब 5, तो आपको ये है बेसिक में, ये 11th क्लास में ये है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। 12th क्लास में ये है पार्टनरशिप बिजनेस। कंपनी भी 12th क्लास में है, ये 12th में है और ये है 11th में, जहां पे अकेला इंसान काम करता है। जहां 2 से 50 काम करे पार्टनरशिप बिजनेस। फिर क्या होता है कंपनी। कंपनी एक चैप्टर में पढ़ते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हिंदू अंडर फैमिली ये 4th और 5th जो है ना बच्चों, ये हायर स्टडीज में है। तो 11th में है सोल, 12th में है पार्टनरशिप, 12th में है कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। अब अपन समझ गए कि बिजनेस क्या होता भाई, और बिजनेस क्यों करते बच्चों, सो एज टू अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस में 5 चीजें मेन है। पहले अपन 3 समझे, मगर ये है बिजनेस। बिजनेस यानी एक पंखा, एक फैन। अगर एक भी डंडी टूट जाए तो आपका फैन नहीं चलेगा। वैसे ही बिजनेस, पहले पंखी है जो, वो है असेट। दूसरी है लायबिलिटीज। तीसरी है असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, ये 3 चीजें होते हैं। अब ये 3 चीज क्या होती है वो समझाऊंगा मैं। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, जायदाद। बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी है, बाहर वाले इंसान से अपने पैसे लिया, बाहर वाले से, बिजनेस के बाहर से किसी से बोरो किया। लायबिलिटीज को मैं हिंदी बोलता हूं कर्ज, उधार। और तीसरा होता बच्चों कैपिटल, मालिक का पैसा। मालिक यानी ओनर, ओनर का पैसा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, शाबाश। नाउ कौन कौन से एसेट होते हैं? अगर आपको बेसिक समझना है तो आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के बारे में मालूम अच्छी है। एसेट्स, दूसरा तीसरा तो एसेट क्या क्या होते हैं? कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, लाइव स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट, मशीनरी। ये 10 एसेट लिख दिए मैंने, होते और है पर अभी 10 लिखा हूं। कैश, आपकी जेब में कैश पड़ा है, आपका एसेट। बैंक बैलेंस पड़ा है, एसेट। स्टॉक, बच्चे बोलते हैं स्टॉक क्या होता है? मेरा काम है साड़ी बेचने का। जितनी साड़ी मेरी दुकान में पड़ी हुई है वो सब मेरा क्या है? एसेट।
गाय भैंस, बच्चों गाय भैंस बता रहा, डेयरी खोलते कई लोग, हर किसी साड़ी दुकान नहीं होती है, हर किसी की दाल चावल की दुकान नहीं होती है, डेयरी खोलते हैं। डेयरी में गाय या भैंस होती है, गाय भैंस को बोला जाता है लाइव स्टॉक। जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो फर्नीचर लगे हुए यहाँ पर वो सब फर्नीचर में ऐसे है। फिक्सचर, फैन लगा है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, बल्ब लगे हुए, एसी, वो सब क्या होता है फिक्सचर। प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनों को प्लांट बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, सुना ना 10th क्लास में। बस वो प्लांट है बड़ा होता है, मशीन है ना, एक मशीन, सिंपल मशीन। लाइबिलिटीज, कर्ज उधार, लोन लेना, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एनी पर्सन, लोन फ्रॉम एनी loan from bank, loan from any person, देखो बच्चों, लाइबिलिटीज क्या क्या होती है? लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एनी पर्सन, लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 5 मैंने लिखे लाइबिलिटीज। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स, ये पूरी लाइबिलिटी नहीं है, ये पूरी ऐसे नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आपको बस। कैपिटल का दूसरा नाम होता है ओनर्स मनी या ओनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड या एक और नाम होता है इंटरनल लाइबिलिटीज। अब मैं समझाता हूं लाइबिलिटीज। पहले लोन लिया अपन ने बैंक से तो अपनी लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम एनी पर्सन तो अपनी लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन तो अपनी लाइबिलिटी। कहीं से भी उधार लेना, कहीं से भी लोन लेना, वो होती लाइबिलिटी। अब ये क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है लाइबिलिटी। होता क्या होगा? अपन गए कहीं, दिल्ली गए, दिल्ली में कोई व्यापारी से अपन ने लोन लिया, लोन नहीं लिया, गुड्स लिया, गुड्स ले लिया मैंने 4 लाख के, उसको देके आया 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसको नहीं दिया मैंने। उसको मैंने बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा। वो मान के चल ठीक है, 1 महीने बाद मैं दूंगा। 1 महीने के लिए वो बंदा क्या हो गया मेरा? वो दिल्ली का व्यापारी मेरे लिए हो गया ट्रेडर। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या मगर? जब आप पैसे जमा करते हो बैंक में तो होता बैंक बैलेंस, एसेट। फिर क्या होता है बच्चों? जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो बैंक में खोलता है करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में आपको एक लिमिट मिलती है कि आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जमा किया 40,000 रुपए और मेरी लिमिट है 10,000 की, तो मैं 40 से ज्यादा 50,000 भी निकाल सकता हूँ। 40 जमा किया, 50 निकलवा लिया, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया?
माइनस 10,000। तो बैंक ने लिमिट दी है मुझे 10,000 की, नहीं समझ में आया, फिर समझा रहा। मेरी लिमिट है 30,000 की, मैंने जमा किए 50,000, मेरे करंट अकाउंट पड़े 50,000। कोई व्यापारी आया, बोलो भैया पैसे दो, मैंने चेक काट के दे दिया 80,000 का, मुझे 80,000 दे रहा था उसके, जमा कितने 50,000, चेक कितना दिया 80,000। अब वो बैंक जाएगा, बैंक उसको 80,000 रुपये दे देगा, मेरे 50 चले गए, 30 और चले गए, मैं बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया माइनस 30,000। ये भी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। कैपिटल यानी मालिक का पैसा, मालिक का खुद का पैसा इज नोन एज। तो अकाउंट पढ़ा जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस। अब ये आप समझ लो, अपन लोग अकाउंटेंट है बिजनेस के, अपन लोग सीए है बिजनेस के, अपन लोग अकाउंटेंट बिजनेस के। मालिक जो भी पैसा लाएगा, कैपिटल या ओनर्स मनी या ओनर्स इक्विटी, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटीज, ये सब नाम है किसके, कैपिटल के। ठीक है बच्चों, तो अपन ने आज समझा दी एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब मैंने पूछा अगर किसी से भी बताओ एसेट क्या होता है, एसेट यानी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस ने जो दूसरों से लिया है लायबिलिटीज, जो मालिक का खुद का है वो है कैपिटल। तो इससे बनी है अकाउंटिंग इक्वेशन। Assets is always equal to liabilities plus capital, or total equity is equal to outsiders equity plus internal इक्विटी। आप इक्विटी को भी मालिक का यानी इक्विटी का पैसा मान लो, पूरी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बाहर की प्रॉपर्टी प्लस इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल यानी कैपिटल, बाहर की यानी लायबिलिटीज, पूरा यानी एसेट। तो अगर मैं किसी से पूछूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो, बच्चे बोलेंगे एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, क्लियर। एसेट का दूसरा नाम क्या है, टोटल इक्विटी। लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, आउटसाइडर इक्विटी। और जो इंटरनल लायबिलिटी है या इंटरनल इक्विटी है वो है कैपिटल। बेसिकली मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ हिंदी में, क्योंकि बेसिक इंसान को मालूम होना चाहिए हिंदी में। अब पहले दिन आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, सब जूझ जाओगे, किसी को समझ नहीं आएगा क्या पढ़ा रहा हूं मैं। नहीं, आपको भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा इंग्लिश में। अब मैं अकाउंट थ्योरी पढ़ाऊं और सो जाओगे। हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूं, अकाउंट से बेसिक हिंदी में ही समझो कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, जो मैंने समझ चुका है। अब एसेट्स के टाइप्स, ठीक है बच्चों, टाइप्स। पहला टाइप होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो एक साल से ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये होते हैं आपके क्या,
फिक्स्ड एसेट। फिर होते हैं करंट एसेट्स, छोटे छोटे एसेट जो बार बार चेंज होते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे क्या, आज मेरी जेब में 5,000 पड़े मेरे बिजनेस में, कल 4,000 पड़े होंगे, फिर 6,000 हो जाएंगे। पैसा आएगा तो बढ़ जाएगा, पैसे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम अप्लाइज फॉर बैंक बैलेंस, स्टॉक। एसेट्स दो में डिवाइड मिला, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा हेल्प करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, समझ में आ गया? एसेट दो में डिवाइड है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। अब थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, ये देख लीजिए आप अच्छे से। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी। अब फिक्स्ड एसेट भी दो में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है ना, सब डिवाइडेड है दो में। टेंजिबल FA और इनटेंजिबल FA। टेंजिबल वो जिसको अपन टच कर सके, ये बिल्डिंग है, ये बोर्ड है, ये फैन है, ये जमीन है, इनको मैं टच कर सकता हूं, तो ये हुए टेंजिबल। जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये हुए टेंजिबल। अब बात करते हैं अपन लोग इनटेंजिबल की, जिसको आप टच ना कर सको। अब ऐसे कौन से एसेट होंगे भाई जिसको अपन टच नहीं कर सकते? आप टच नहीं कर सकते, आप महसूस कर सकते हो और उसको आप सोल्ड कर सकते हो। जैसे कि क्या? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो मैं आपसे बोलूंगा मुझे समझाओ गुडविल, तो आप लोग बोलना गुडविल यानी नाम, ख्याति, रेपुटेशन। कितना नाम है आपका? मैं बोलूंगा पार्ले जी, आप लोगों ने सुना हुआ है। बिस्किट आती है, बिस्लरी, बोले भैया पानी आता है। जियो सिम है, ये उसकी गुडविल है, जिसको आप एक बार में पहचान लिए। गुडविल बिकती है। जियो सिम रिलायंस बेचना चाहेगा तो करोड़ों अरबों रुपए में जाएगी। आप लोगों को मालूम ही होगा जियो 10% शेयर किसने ले लिया है? फेसबुक ने। अब फेसबुक जियो को टैग लगा सकता है। तो बात यह है, जियो बहुत बड़ी कंपनी है, एयरटेल, आइडिया, कोई भी कंपनी की गुडविल होती है। क्या होती है? गुडविल। वो अपनी गुडविल बेच सकते हैं, गुडविल बेच सकते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए में। नाम, ख्याति, रेपुटेशन। पेटेंट्स, पेटेंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि पेटेंट्स, पेटेंट का मतलब होता है अगर कोई कंपनी कोरोना वायरस की दवाई बना लेगी तो वो कंपनी गवर्नमेंट के पास जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि सर हमें फॉर्मूला मिल गया है, एक दवाई बन रही है हमारी 2 रुपए की और हम 2 में नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे 10 रुपए में, हमको दो आप पेटेंट। इंडिया में बस हम बेच पाए और कोई नहीं बेच पाए, तो कुछ समय के लिए गवर्नमेंट उनको दे देगी पेटेंट कि वो अपनी कमाई कर ले।
क्योंकि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत पैसा खर्च होता है, तो वो उसको निकालना चाहेंगे पहले कंपनी वाले। फिर होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट कोई स्टोरी, कोई कहानी, जैसे अभी रामायण आ रहा है, किसमें आ रहा है? DD1 में, DD नेशनल पे। तो महाभारत आ रहा है DD भारती पे। तो जो रामायण है वो उनका है, रामानंद सागर का, तो वो कॉपीराइट बेच करती है। अभी रामायण फिर आने वाला है, स्टार प्लस में आने लग गया है। स्टार प्लस ने कॉपीराइट खरीदी है एक सीजन रामायण दिखाने के लिए। तो रामानंद सागर कंपनी ने उनसे पैसे लिए होंगे, अपनी कॉपीराइट बेचे होंगे, कॉपीराइट पेपर में बेचते, लिख के देते, हाँ हम केस नहीं करेंगे आपके ऊपर, आप इतने रुपए दे दो हमको, ये हमारा साइन, या कंपनी सील, एक सीजन के लिए रामायण दिखाओ, एक सीजन, बार बार नहीं, एक सीजन दिखाओ। समझा गया? पेटेंट, सॉरी कॉपीराइट। मैं कोई नॉवेल लिखूं, उसकी स्टोरी बहुत अलग से लिख दी मैंने, मैं कॉपीराइट करवा लूंगा उसको। फिर कोई डायरेक्टर मेरे पास आएगा, सर मुझे इस पिक्चर बनाना है, तो मैं उससे पैसे मांगूंगा 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख, जैसे भी। जैसे चेतन भगत ने अपनी स्टोरी बेची थी 5.1, जिसको देख देख के बनी 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान सर थे। फिर होता है ट्रेडमार्क। हर कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है जिससे वो कंपनी पहचानी जाती है। जैसे ये साइन किसका है? एक कंपनी नाइक है, उसका साइन है। हर कंपनी का साइन होता है। ये कैमलिन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं मैं, कैमलिन, तो ये उसका साइन है, ट्रेडमार्क। हर कंपनी का एक क्या होता है बेटा? ट्रेडमार्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि आप तो जानते हैं सॉफ्टवेयर को, कि जो अपन ने ऐप बनाई, ऐप ऑल ओवर इंडिया में बेची, ऑल ओवर वर्ल्ड में बेची, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितनी ऐप डाउनलोड हो रही होगी तो पैसे जा रहे होंगे, ऐड दे रहे होंगे तो उससे पैसे कमा रहे होंगे, तो सॉफ्टवेयर। अभी जूम बहुत काम कर रहा है, जूम ऐप सॉफ्टवेयर है। करंट एसेट आप जानते, छोटे मोटे एसेट जो बार बार चेंज होते हैं। चलो अपन ने समझ लिया एसेट्स। तो बच्चों में आप किसी से पूछूंगा, एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? फिक्स एसेट और करेंट एसेट। फिक्स एसेट फर्दर सब डिवाइडेड होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब सुनो, ये अपन ने पढ़ लिया एसेट्स, है ना? अब एक अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें खर्चे आते हैं और इनकम्स, खर्चे और इनकम्स। अगर इनकम, जैसे एक दुकान है, किराए देते होंगे, उनका खर्चा हुआ। एसेट लायबिलिटी कैपिटल से हटके दो चीजें और है, एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंस क्या? दुकान खोलोगे, किराया देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, दुकान का ऐड दोगे, स्टेशनरी खरीदोगे। स्टेशनरी क्या होती है बताओ? कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीदना। और लाइट का हो गया, इंटरेस्ट दोगे, कहीं लोन लिया आपने तो बैंक को चार्ज दोगे, बैंक चार्ज, एक्सपेंसेस ये है। बस ये एग्जाम्पल बचते हैं ना। इनकम, सबसे मेन इनकम होती है, मेन चीज बेची कमाओ। मेरी शॉप साड़ी की है, साड़ी बेच रहा हूं मैं, साड़ी बेची जो पैसा आ रहा है, सेल। मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने किसी को लोन दे दिया, तो इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव्ड। अगर मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, किराए पे दे दो,
किराया था, किराया आता रहेगा। रेंट रिसीव, आपने किसी का कोई काम करवा दिया, आपने किसी का कोई काम करवा दिया तो कमीशन कमाओगे आप। जैसे कि मैंने किसी कोई चीज बिकवा दिया, उसने बोला कार बिकवा दो भैया मेरी 4 लाख में, 10% आपको दूंगा। उसी कार 4 लाख में बिकवा दिया मैंने, 4 लाख का 10% 40,000 कमीशन देगा वो मुझे। कमीशन रिसीव इनकम, सेल्स इनकम, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, रेंट रिसीव इनकम। खर्चे, किराया देना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा आपको, टेलीफोन चार्ज देना पड़ेगा आपको, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा आपको, स्टेशनरी, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। ठीक है, ठीक है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। तो आज अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस, 5 प्रकार के बिजनेस पढ़े अपन ने। 3 वर्ड्स और सीखे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। एसेट के अंदर 2 चीज सीखे, फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड के अंदर 2 चीज और थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब अपन ने सीखा नॉमिनल अकाउंट, खर्चे और कमाई। आपके कितने हाथ है? 2। मेरे कितने हाथ है? 2। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। अकाउंट के कितने हाथ होंगे? 2। एक है लेफ्ट हैंड जिसको अपन बोलते हैं डेबिट, राइट हैंड को बोलते हैं अपन क्रेडिट। 2 वर्ड्स और आ गए। ये वर्ड्स पहली बार समझाया था किसने? लूका पासियोली। इन्होंने पहली बार समझाया था क्या होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को प्यार से अपन बोलते डीआर, क्रेडिट को प्यार से बोलते सीआर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अकाउंट्स 2 हाथ है, डेबिट और क्रेडिट, एंड डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। लेफ्ट हैंड हमेशा राइट हैंड के बराबर ही होगा, बस वही है फंडा, 2 हाथ। अरे डेबिट के तो होते क्या है वो समझा रहा था लूका पासियोली। पहली बात समझाते हैं सब, लूका पासियोली। अब सभी समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो जैसे 2 रूल है, रूल 2 है, 2 रूल बने इनको सिखाने के लिए। पहला होता है ट्रेडिशनल रूल, जो बहुत चलता था पहले, बहुत। इसका नाम पड़ गया गोल्डन रूल्स। अभी अभी मॉडर्न रूल से पढ़ोगे आप तो आपकी एंट्रियां, इसमें क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। क्या आपको पहले सीखना पड़ेगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसके लिए एसेट लायबिलिटी कैपिटल बहुत है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल बहुत है उसमें। तो मैं बच्चों को ये नहीं बताता, मैं बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ मॉडर्न रूल्स। अब अपन समझना है मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स जो थे वो सच्चाई पे आधारित है, उसमें रियल पर्सनल नॉमिनल का कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए मॉडर्न रूल्स, डेबिट
all increase in assets, credit all decrease in assets। ये किसके लिए हुआ? ये हुआ एसेट के लिए। फिर लायबिलिटीज एंड कैपिटल के लिए। आप लोग देख ही रहा होगा, इसलिए सिर्फ लिख रहे लायबिलिटीज दिख रहा है? ओके। लायबिलिटीज और कैपिटल के लिए डेबिट ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो डेबिट पे लायबिलिटी और कैपिटल कम होता है और क्रेडिट पे ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। डेबिट में एसेट बढ़ते हैं, क्रेडिट में एसेट कम होते हैं। डेबिट में ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, क्रेडिट में ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। फिर आखिरी होता है नॉमिनल अकाउंट के लिए। नॉमिनल अकाउंट क्या? जो मैंने अभी बताया आपको, खर्चे और कमाई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all decrease in expenses and losses। यहां पे होगा इंक्रीज। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट। डेबिट ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। डेबिट ऑल इंक्रीज इन खर्चे एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन खर्चे एंड लॉसेस। अभी एक और चीज है कमाई के बारे में, अरे आप लोग लिखो ये, फिर मैं मिटा ये अलग कर दूंगा मैं। देखिए जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। हाँ, डेबिट में ऑल इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट में ऑल डिक्रीज इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। डेबिट में ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ऐसे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसे बढ़ रहा है डेबिट होगा, कोई ऐसे कम हो रहा है क्या होगा? क्रेडिट। ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं मैं मॉड्यूल्स? क्योंकि जर्नल एंट्रीज, क्योंकि अकाउंट का स्तंभ है, बेस है, वो इस पे डिपेंडेंट है। अभी एक चीज और है इसमें, इतना लिख लो आप लोग। हो गया? ठीक है। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये लिखना फोर्थ, डेबिट ऑल डिक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स यानी प्रॉफिट। credit all increase in incomes and gains। देखो बच्चों, ये वाला लिख लो अब। चलो अब सुनो,
बचेगी, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। इसको लिख रहा हूं और फिर एंट्री समझाऊंगा आप लोगों को। जर्नल एंट्रीज, जर्नल ऐसा होता है, एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, फिर ये होता है लेजर फोलियो, एलएस लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। ये 5 कॉलम होते हैं बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ऊपर वाला हिस्सा डेबिट होता है और नीचे वाला हिस्सा क्रेडिट। एंट्री ऐसी होती है, ऊपर वाला डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट। बेसिक आज अपन समझ रहे हैं जर्नल के बारे में, और मैं पढ़ा रहा हूं मॉडर्न रूल्स, ठीक है। ये समझिए ऐसे फॉर्मेट होगा अभी। अब इसमें एंट्री करेंगे हम अपन, और पहले लिख दे कौन सी चीज कहां आएगी, देखते हैं। डेबिट प्लस एसेट, क्रेडिट माइनस एसेट, डेबिट माइनस लायबिलिटी एंड कैपिटल प्लस लायबिलिटी एंड कैपिटल, फिर डेबिट प्लस एक्सपेंसेस, क्रेडिट माइनस एक्सपेंसेस, डेबिट माइनस इनकम्स, क्रेडिट प्लस इनकम्स। इन 8 चीजों में कोई 2 चीज आएगी। 2 चीज कैसे आएगी बता रहा। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने परचेज किया है मशीनरी, या मैंने खरीदा है फर्नीचर। फर्नीचर बच्चों जब अपन खरीदने जाएंगे तो जैसे कि लूका पासियोली ने 1478 में बता दिया था, अपनी बुक लिख दिया था, डबल एंट्री सिस्टम। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, और अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी। न्यूटन का थर्ड लॉ था, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस उसी तर्ज पे मैंने बताया एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। हर डेबिट का उल्टा क्रेडिट होगा। बस वही बंडल लगाना आपको, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। जब आप फर्नीचर लेने जाओगे शॉप पे, फर्नीचर आएगा और आपके पास से पैसा जाएगा। फर्नीचर आपके घर पे आएगा और कैश जाएगा। मैंने खरीदा कार, 9 लाख की कार खरीदा, 9 लाख रुपए आए, 9 लाख रुपए नहीं, 9 लाख की कार आई और 9 लाख रुपए गए। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बोला पार्टी दो, मैंने उनको डबल एंट्री सिस्टम समझा दिया। पार्टी क्या आई यार, कार आई 9 लाख की, मेरे भाई पैसा जा रहा है 9 लाख और इंटरेस्ट के साथ जा रहा है यार, ज्यादा जा रहा है, पार्टी आर्टी कुछ नहीं। यही चीज आपको समझाना अपने फ्रेंडों को। कुछ खरीदते हो आप, अपने फ्रेंड बोलते पार्टी दे, पार्टी दे, पार्टी तब दूंगा ना तो 9 लाख की कार आपको 6 लाख की मिलेगी, 9 लाख की कार आपको 7 लाख की मिलेगी, 9 लाख की कार 8 लाख की मिलेगी। तो यहाँ तो 9 लाख की कार 9 लाख की है, साथ साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है महीने, जिसको बोलते अपन बोलते EMI, है ना। चलो, तो फर्नीचर आ रहा है, वापस आते अपन पढ़ाई पे। फर्नीचर लेके आया 40,000 की, 40,000 फर्नीचर लेके आया, तो क्या दिया होगा मैंने, जेब से निकाला होगा पैसे और पैसे दिया होगा कितनी 40,000। क्या आया बच्चों, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसेट कहाँ बढ़ेगा, डेबिट पे। और डेट डालने, जैसे आज की डेट है 10 मई, 10 मई, यहाँ डेट लिखते हैं। फर्नीचर आया, क्या गया, कैश अकाउंट। बहुत सिंपल सी लाइफ है, बहुत सिंपल सा अकाउंट है, एक बार आपको समझना बस। डेबिट के सामने डेबिट में लिखते 40,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट में। ये एंट्री काय की होगी, मैं आपसे पूछूंगा ये एंट्री काय की हुई, फर्नीचर
परचेज ऑफ रुपीज 40,000। अपन लोगों ने 40,000 में फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आया, कैश गया, ये भी एसेट है और ये भी एसेट है। फर्नीचर बढ़ रहा है, डेबिट, कैश जा रहा है, क्रेडिट। अब दूसरा समझाता आप लोग को, और हर एंट्री के नीचे नरेशन होता है, बीइंग फर्नीचर परचेज। हर एंट्री के नीचे क्या होता है, नरेशन। ऐसा शायद अब आप इसको अगले साल मई में देखोगे, ये 2020 है, 2020, 2021 में देखोगे आप इसको, तो आपको याद आएगा अच्छा फर्नीचर आया था और कैश गया था। बहुत सिंपल से बहुत। मैं बोलूंगा मैंने खरीदा बिल्डिंग, परचेज बिल्डिंग रुपीज 9 लाख बाय चेक, बाय चेक। बिल्डिंग आ रही है और चेक जा रहा है। बिल्डिंग आ रही है, जो एसेट आता है, जो इंक्रीज होता है, वो डेबिट होता है, तो बिल्डिंग टू डेबिट हो गई मेरे भाई। क्या कैश जाएगा? वी हैव पेड चेक, अपन ने पे किया है चेक। चेक के लिए कैश नहीं आता बच्चों, चेक के लिए क्या करता हूं? तो आप बोलोगे अब से बैंक, बैंक से पैसे जाएंगे ना। मैं किसी को चेक दूंगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे 9 लाख, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट पे। बीइंग बिल्डिंग परचेज बाय चेक। ठीक है, अब नरेशन क्या होता है? नरेशन इसी को देख देख के लिखना पड़ता है। ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस। परचेज बिल्डिंग, बीइंग बिल्डिंग परचेज, परचेज को पीछे ले आए, बिल्डिंग को आगे ले आए, बाय चेक। दिस इज नोन एज एक्टिव वॉइस। ग्रामर पढ़ना पड़ना, एक्टिव वॉइस। और ये क्या है? पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव बना लो, ऐसे लिखा जाता है नरेशन, एक्टिव को पैसिव। चलो अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। एक और एंट्री समझाता हूं। परचेज गुड्स रुपीज 40,000, बस इतना लिखा है। अकाउंटेंसी में गुड्स को गुड्स नहीं बोलते। एंट्री जब लिखते हो तो गुड्स को गुड्स नहीं बोलते, गुड्स को बोलते हैं परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स आ रहे हैं, क्या जा रहा है? कैश, कैश अकाउंट। जो भी डेट हो, फॉर एग्जाम्पल मई 11 तारीख को, क्या डाल देना? बीइंग गुड्स परचेज। एक्टिव वॉइस को मैंने पैसे बना दिया, परचेज को पीछे ले आया, गुड्स को आगे ले आया। ये तरीका होता है नरेशन लिखने के बाद। तो अब अपन बात करते हैं कुछ खर्चों की। खर्चों की, गर्मी बढ़ रही है, पसीना आ रहा है भयंकर, चलो कोई बात नहीं, समझ आ रहा ना? समझ में आएगा तो इस पसीने का कोई मतलब नहीं फिर, आपको समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, चलो। पेड रेंट रुपीज 9,000। रेंट तो एसेट नहीं है, रेंट क्या है? अपन पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं रेंट, खर्चे ही होगा। एंड खर्चे बढ़ते कहां पर? डेबिट पे।
रेंट कहाँ पे आएगा बच्चों? डेबिट पे। सब शांति बनाए, शांति से रहो, सब समझ में आएगा आपको, आपको भी तो आप लोग सबको भी। शांत बैठो। हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट पे करने के मुंह से पे कर दोगे, मकान बनेगा रेंट दो, हाँ दे दीजिए, ऐसे सुन ना, क्या मांगे हो? पैसा दो, पैसा तो बन देंगे, पैसे निकालेंगे, दो भैया 9,000। अपने पास से क्या गया, क्या काम हुआ? डेट मई 12 फॉर एग्जाम्पल, ये असम्पशन है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट सामने डेबिट 9,000, क्रेडिट सामने क्रेडिट, बीइंग रेंट पेड, एज सिंपल एज दैट। अब मैं बोलूंगा इसको जनरलाइज करो, जनरलाइज का मतलब होता है बताओ रेंट ऊपर क्यों आ रहा है और कैश नीचे क्यों आ रहा है। सॉरी, रेंट डेबिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या है? एक्सपेंस, खर्चा बढ़ रहा है। हमारे पास से क्या जा रहा है? एसेट। कौन सा एसेट? कैश, टू कैश, गुड। अब इसको थोड़ा चेंज कर दूं मैं, क्या लिख दूं? बाय चेक, पेड रेंट रुपीज 9,000 बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? गुड, बैंक। क्या आएगा? बैंक। सारे को ये मान लो, पेड बीइंग रेंट पेड बाय चेक। तो ऐसे होती है एंट्रीज। तो आज पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास मैंने आज डाला, और फर्स्ट क्लास में मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बेसिक पढ़ लो, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी लाइफ में हमेशा आपको कभी भी अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं हो। बेसिक पढ़ लो। अगर मैं पूछूंगा आप लोग से पेड सैलरी बाय चेक, आप बोल देना सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्यों? सैलरी ऊपर क्यों आ रहा है? तो बोला खर्चा है, और खर्चे कहाँ बढ़ते हैं? डेबिट पे। और चेक, चेक क्या होता है? तो बोला बैंक, तो टू बैंक, पैसे कहाँ से कम होंगे? बैंक। बच्चों समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे आप लोग, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो, और वो अकाउंट से बेसिक टफ्स के साथ नहीं पढ़े, डर के मारे नहीं पढ़े, पढ़े तो बिल्कुल एंजॉय करते हुए पढ़े, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ गया? गुड। चलिए, तो नेक्स्ट वाले में और एंट्रीज के बारे में डालूंगा मैं नेक्स्ट में वीडियो में, जो मेरा वीडियो नंबर 2 रहेगा। ये मेरा वीडियो नंबर 1 है। आज मैंने कोशिश किया कि आपको पूरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकूं। बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।